हेलो पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है संधारित्रों का संयोजन। तो बच्चों ये हमारा आज का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक की शुरुआत बच्चों यहाँ पर हम जीरो लेवल से करने वाले हैं। इस टॉपिक के सभी बेसिक पॉइंट, सभी बेसिक कंसेप्ट के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं संधारित्र के बारे में, और इसके बाद बच्चों आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं संधारित्र के संयोजन के बारे में। तो इसी के साथ आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं संधारित्र के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के फिगर के बारे में। तो बच्चों आप सभी लोग को यहाँ पर जानकारी होती है कि यहाँ पर हम दो समांतर प्लेट बनाने वाले हैं। तो बच्चों ये जो हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर होता है, इसी समांतर प्लेट संधारित्र के फिगर को बच्चों यहाँ पर हम संधारित्र कहते हैं। ये बच्चों इसका यहाँ पर छोटा नाम होता है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र के फिगर को यहाँ पर बच्चों हम प्यार से संधारित्र के नाम से जानते हैं, जो बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि इसमें हमारी दो प्लेट होती है। ये बच्चों हमारी प्लेट नंबर ए होती है और ये बच्चों यहाँ पर हमारी प्लेट नंबर बी होती है। तो यहाँ पर बच्चों आपको ये जानकारी होती है प्लेट ए पर जो हमारा टोटल आवेश होता है प्लस का क्यू आवेश होता है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं प्लेट बी पर जो हमारा टोटल आवेश होता है माइनस का क्यू आवेश होता है। तो बच्चों यही जो हमारा फिगर बनके तैयार होता है, इसी फिगर को बच्चों यहाँ पर हम समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर कहते हैं, और इसी फिगर को बच्चों यहाँ पर हम प्यार से संधारित्र के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसी इंपॉर्टेंट फिगर के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर दो हैंड होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर बच्चों हमारा समांतर प्लेट संधारित्र का फिगर होता है, इसके भी यहाँ पर दो हैंड होते हैं, जिन हैंडों को बच्चों यहाँ पर हम बैटरी से जोड़ते हैं। जिस केस में आप कहते हैं प्लेट ए पर जो हमारा आवेश आता है वो प्लस का आवेश आता है, और प्लेट बी पर जो हमारा आवेश आता है माइनस का आवेश आता है, क्योंकि बच्चों जब हम इन दोनों टर्मिनल को उठा करके बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ते हैं तो प्लेट ए पर हमारा टोटल प्लस आवेश आ जाता है और प्लेट बी पर हमारा टोटल माइनस आवेश आ जाता है। जिस केस में इन प्लेटों के बीच में जो हमारी धारिता होती है वो प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि ये जो इसका टर्मिनल होता है इसे बच्चों यहाँ पर हम राइट हैंड कहेंगे, जिसको हम यहाँ पर आर एस से दिखाते हैं, और ये इसका जो हैंड होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड कहेंगे, जिसको यहाँ पर हम एल एच से दिखाने वाले हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जो हमारा संधारित्र होता है, इस संधारित्र को बच्चों यहाँ पर हम C1 संधारित्र कहते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग संधारित्र के संयोजन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसी प्रकार से दो तीन यहाँ पर संधारित्र बना लेते हैं, और इसके बाद आपको यहाँ पर हम समझाते हैं कि किस प्रकार से इन सभी संधारित्रों का हम संयोजन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं संयोजन का मतलब ये होता है कि इन सभी संधारित्र को हम किस प्रकार से यहाँ पर जोड़ने वाले हैं। जो बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं कि इन सभी संधारित्रों को हम दो प्रकार से यहाँ पर जोड़ते हैं। पहला जो हमारा प्रकार होता है उसे बच्चों हम श्रेणी क्रम कहते हैं, और जो हमारा दूसरा प्रकार होता है उसे बच्चों हम समांतर क्रम कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम इन क्रमों के बेसिक पॉइंट के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि किस प्रकार से C1, C2 और C3 संधारित्र को यहाँ पर हम जोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले तीन संधारित्र बना लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारा पहला संधारित्र होता है जिसको हम C1 से दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा संधारित्र बनाएंगे, जिसको दोस्तों यहाँ पर हम C2 से दिखाएंगे, और यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये बच्चों हमारी क्या हो जाएगी प्लेट नंबर P, और यहाँ पर हमारी ये Q हो जाएगी। और इन दोनों प्लेटों पर जो हमारा आवेश होगा वो बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस का Q आवेश होगा, और यहाँ पर हमारा माइनस का Q आवेश होगा। ये बच्चों इन प्लेटों का यहाँ पर क्या हो जाएगा टर्मिनल हो जाएगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम RH और LH से दिखाते हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा तीसरा संधारित्र होगा उसको बच्चों यहाँ पर हम C3 से दिखाएंगे। तो ये बच्चों इसका यहाँ पर लेफ्ट हैंड हो जाएगा, ये बच्चों इसका यहाँ पे राइट हैंड हो जाएगा, जिसको हम यहाँ पर RH और LH से दिखाते हैं। तो बच्चों
बच्चों अब आपको यहाँ पर समझ लेना है, C1 संधारित्र का मतलब हुआ इसका जो हमारा मान होता है वो अलग मान होता है। तो बच्चों यहाँ पर हम ये मान चल रहे हैं कि जो हमारा C1 संधारित्र है इसका जो मान होता है बच्चों यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम मान चलते हैं 2 माइक्रोफैरेड। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं जो हमारा C2 संधारित्र होता है इसका जो मान होता है बच्चों यहाँ पर हमारा 3 माइक्रोफैरेड होता है। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं जो हमारा C3 यहाँ पर संधारित्र होता है इसका जो मान होता है बच्चों यहाँ पर हमारा 4 माइक्रोफैरेड होता है। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ जाता है कि जो हमारे C1, C2 और C3 यहाँ पर संधारित्र होते हैं इन सभी संधारित्रों का जो मान होता है बच्चों यहाँ पर आपस में अलग अलग होता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि C1, C2 और C3 संधारित्र को हम आपस में किस प्रकार से जोड़ने वाले हैं। यही जो हमारी जोड़ने की प्रक्रिया होती है इसी को बच्चों हम क्या कहते हैं, संधारित्रों का संयोजन कहते हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखना चाहते हैं संधारित्रों का संयोजन, तो बच्चों यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 या 2 से अधिक संधारित्र को जोड़ने की जो हमारी प्रक्रिया होती है इसी प्रक्रिया को बच्चों यहाँ पर हम संधारित्र का संयोजन कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम इसकी परिभाषा लिख देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संधारित्र को जोड़ने की प्रक्रिया को संधारित्र का संयोजन कहते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर इसकी परिभाषा हो जाती है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट की परिभाषा होती है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इन सभी संधारित्रों को हम किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं संधारित्रों का संयोजन हम 2 प्रकार से करते हैं, जिनमें बच्चों जो हमारा पहला प्रकार होता है उसे बच्चों हम श्रेणी क्रम कहते हैं और जो हमारा दूसरा प्रकार होता है उसे बच्चों हम पार्श्व क्रम या बच्चों हम उसे समांतर क्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों क्रमों के इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से हर एक बेसिक पॉइंट के साथ में क्लियर करने वाले हैं कि इन दोनों का संयोजन बच्चों यहाँ पर हम श्रेणी क्रम में क्यों करते हैं और इन दोनों का संयोजन बच्चों यहाँ पर हम समांतर क्रम में क्यों करते हैं। क्योंकि सबसे पहले इसका आपको बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, इसके बाद आप सभी लोग को ये संयोजन अच्छी तरह से समझाने वाले हैं। क्योंकि आप सभी लोग को बेसिक पॉइंट के बारे में जानकारी नहीं होती है, बस आप सभी लोग सिर्फ यहाँ पर रट देते हैं कि जो हमारा संधारित्र होता है इनका संयोजन बच्चों हम 2 प्रकार से करते हैं। जिस प्रकार से हम प्रतिरोध का करते हैं श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में, ठीक उसी प्रकार से इनका भी हम करते हैं। तो यहाँ पर आपका रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा, आपको हर एक चीज़ बेसिक पॉइंट और बेसिक कंसेप्ट के साथ में अच्छी तरह सीख लेना है। क्योंकि बच्चों इस चैनल पर आप सभी लोग को एनडीए, सीडीएस और आईआईटी और नीट जैसे टॉपिक के बारे में आपको अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। इसीलिए बच्चों इस चैनल पर मैं आप सभी लोग को हर एक टॉपिक, हर एक बेसिक पॉइंट अच्छी तरह से बताते और समझाते रहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक में कोई समस्या ना हो। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि संधारित्रों का संयोजन हम मुख्यतः 2 प्रकार से करते हैं, जिनमें बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला प्रकार होता है उसे बच्चों यहाँ पर हम श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन और इसको बच्चों इंग्लिश में हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा होता है उसे बच्चों यहाँ पर हम पार्श्व क्रम कहते हैं, जिसको आप यहाँ पे दूसरे नाम से जानते हैं समांतर क्रम। ये नाम बच्चों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है और इस नाम के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से जानकारी होती है। तो बच्चों इसको हम यहाँ पर पार्श्व क्रम या बच्चों हम क्या कहते हैं, समांतर क्रम कहते हैं। तो इन 2 प्रकार से हम क्या करते हैं, इन सभी संधारित्रों का संयोजन करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में कि अगर बच्चों हम C1, C2 और C3 संधारित्र को उठा करके श्रेणी क्रम संयोजन में करेंगे तो इस केस में करने पर हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझ लेना है कि अगर आपके घर में जो पोटेंशियल है, जो विभव है, उसका मान अधिक आ रहा है और उस केस में आप चाहते हैं कि जो हमारा संधारित्र है C1, C2 और C3, इन सभी संधारित्रों के बीच की जो धारिता होती है C1, C2 और C3 की, अगर हम उस धारिता को कम करना चाहते हैं तो उस केस में यहाँ पर हम क्या करते हैं, C1, C2, C3 संधारित्र को उठा करके श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। जिस केस में आप सभी जानते हैं कि जो हमारा C1 संधारित्र है, C2 संधारित्र है और C3 संधारित्र है, इनके बीच में जो विभव का मान होता है वो आपस में बढ़ जाता है और उस केस में धारिता का मान कम हो जाएगा। तो बच्चों यही
जो हमारा क्रम होता है इसी क्रम को बच्चों यहाँ पर हम श्रेणी क्रम कहते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि अगर हम यहाँ पर C1, C2 और C3 संधारित्र की धारिता को कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो हमारे संधारित्र होते हैं C1, C2, C3 इनको बच्चों हम श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। श्रेणी क्रम का मतलब बच्चों ये हुआ कि इन सभी को हम एक ही रास्ते में जोड़ने वाले हैं, रास्ते में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सभी संधारित्र बच्चों हमारे क्या होंगे, एक सीधे रास्ते में आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा संयोजन होता है उसी संयोजन को बच्चों क्या कहते हैं, यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, जिसको इंग्लिश बच्चों यहाँ पर हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर सबसे पहले बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, क्योंकि ये फैक्टर बच्चों हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम इन सभी को हैशटैग करके लिखने वाले हैं श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि C1, C2 और C3 संधारित्र को हम श्रेणी क्रम संयोजन में किस प्रकार से दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सीधा बिल्कुल एक रास्ता खींच लेना है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से सीधा एक रास्ता खींच लेते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस रास्ते में हम किस प्रकार से C1, C2 और C3 संधारित्र को जोड़ने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रकार से बीच में थोड़ा सा कट कर लेंगे और यहाँ पर बच्चों हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो हम संधारित्र लगाने वाले हैं इस संधारित्र को बच्चों यहाँ पर हम C1 संधारित्र कहेंगे। और इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे और इनके बीच में जो हम संधारित्र लगाने वाले हैं इसको बच्चों यहाँ पर हम C2 संधारित्र कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बीच में कट कर लेंगे और यहाँ पर जो हम संधारित्र लगाने वाले हैं इसको बच्चों यहाँ पर हम C3 संधारित्र कहेंगे। तो यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा मेंटेन करके बना लेते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा संधारित्र होता है इसको हम C3 संधारित्र कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब हम C1, C2 और C3 को उठा करके इस प्रकार से जोड़ देते हैं एक ही रास्ते में, तो यही जो हमारा संयोजन होता है इसी संयोजन को बच्चों क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्योंकि आप सभी लोग को यहाँ पर अच्छी तरह से फिगर दिख रहा है कि जो हमारे C1, C2, C3 हैं ये सभी बच्चों हमारे क्या होते हैं, एक ही रास्ते में आपस में जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार का जो हमारा संयोजन होता है इसी संयोजन को बच्चों क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट डाउट बन के आता है इस टॉपिक के अंदर में, वो बच्चों ये होता है कि अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आप सभी लोग कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा आवेश होता है उस आवेश का मान नियत होता है। और बच्चों आप सभी लोग जब यहाँ पर समांतर क्रम के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर बच्चों आप सभी लोग कहते हैं जो हमारा विभव होता है उस विभव का मान यहाँ पर नियत होता है। उस केस में आवेश बच्चों परिवर्तित होता रहता है। तो ये डाउट भी आज के इस वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से कंसेप्ट के साथ में हम क्लियर करने वाले हैं। तो बच्चों अब हम सबसे पहले यहाँ पर इस इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में समझ लेते हैं। ये जो हमारा फिगर बना हुआ है तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा, क्योंकि आप जानते हैं ये इस संधारित्र का क्या होता है, यहाँ पे हमने दिखा रखा है हमारा राइट हैंड होता है और ये बच्चों हमारा क्या होता है इसका लेफ्ट हैंड होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो हमारा संधारित्र है इस प्लेट पर जो हमारा आवेश होगा वो प्लस का आवेश होगा, जिसको यहाँ पे हम प्लस क्यू से दिखाएंगे, और इस पर जो हमारा आवेश होगा माइनस क्यू आवेश होगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर भी हमारा क्या होगा, प्लस का आवेश और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का आवेश, और यहाँ पर बच्चों हमारा प्लस का आवेश, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का आवेश। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ये इसका बच्चों यहाँ पे क्या होता है राइट हैंड होता है। तो इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट लेंगे जिस पॉइंट को हम ए पॉइंट कहेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारी C1 संधारित्र है इसकी जो प्लेट यहाँ पर नेगेटिव प्लेट होती है, इस नेगेटिव प्लेट को बच्चों हम क्या करते हैं C2 संधारित्र के पॉजिटिव वाले प्लेट से जोड़ते हैं। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बच्चों इनके बीच में हमारा एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट को यहाँ पर हम पॉइंट नंबर बी कहेंगे। इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारा C2 संधारित्र होता है इसकी जो नेगेटिव प्लेट होती है वो C3 संधारित्र के बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट से जुड़ती है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में हमारा पॉइंट होगा उस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम C पॉइंट कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो C3 हमारा संधारित्र होता है इसका जो नेगेटिव प्लेट होता है यहाँ पर जो हमारा पॉइंट होगा इस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम डी पॉइंट कहेंगे। तो बच्चों अब आप सभी लोग कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे संधारित्र को उठा करके बैटरी से जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इस केस में जो हमारा ए वाला पॉइंट जुड़ेगा वो बैटरी के धन आवेश से जुड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारा डी वाला पॉइंट होगा बच्चों जब इसको जोड़ेंगे तो ये बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जुड़ जाएगा। तो इस केस में इधर साइड जो हमारा आवेश चलेगा वो माइनस का आवेश चलेगा और इधर साइड जो हमारा आवेश चलेगा वो प्लस का आवेश चलेगा। इस वजह से आप कहते हैं इधर साइड जो हमारा आवेश आएगा वो प्लस का आवेश आएगा और इधर साइड जो हमारा आवेश आएगा वो माइनस का आवेश आएगा। तो बच्चों यही जो हमारा संयोजन होता है इसी संयोजन को बच्चों हम क्या कहते हैं यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। और इस केस में अगर हम विभव की बात करेंगे कि इसका जो हमारा नेट विभव होगा भी हो जाएगा, तब इन प्लेटों के बीच में जो हमारा विभव का मान होता है वो किस प्रकार से बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप कहते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है और जो हमारा पॉइंट बी है इनके बीच का जो हमारा विभव होगा उसको दोस्तों यहाँ पर हम V1 से दिखाएंगे। और इसी प्रकार से आप कह सकते हैं B से लेकर के C तक के बीच में जो हमारा विभव होगा उसको हम V2 से दिखाएंगे। और इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं C और D के बीच में जो हमारा विभव होगा उसको दोस्तों यहाँ पर हम V3 से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है विभव का मान बदल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले इसके दूसरे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। ये बच्चों इसका हमारा क्या होता है, सबसे पहला नंबर 1 इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब यहाँ पर हम दूसरे फैक्टर में बात करने वाले हैं कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान नियत क्यों होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं Q और V के संबंध के बारे में। अगर इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देते हैं Q और V के संबंध के बारे में आप सभी लोगों ने अच्छी तरह से अध्ययन किया है कि जब हम बच्चों क्या करते हैं धारिता के सूत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टार्टिंग में इस अध्याय के बारे में बताया गया था कि जब हम Q और V के यहाँ पर संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे तो इस केस में जो हमारा आवेश होता है V के बच्चों यहाँ पर क्या होता है, समानुपाती होता है। इस चिन्ह को बच्चों यहाँ पर समानुपाती और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह का मतलब बच्चों ये होता है कि अगर हम आवेश का मान बढ़ाएंगे तो V का मान बढ़ेगा, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं आवेश का मान कम करेंगे तो V का मान कम हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के माध्यम से आप सभी लोगों ने बच्चों यहाँ पर धारिता के सूत्र के बारे में अध्ययन किया था कि जब हम इस चिन्ह को हटाते हैं तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को धारिता का सूत्र मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं जैसे चिन्ह हमारे यहाँ पे गायब होगा तो एक नियतांक मान आता है, जिस नियतांक मान को बच्चों यहाँ पर हम C से दिखाते हैं और इस केस बच्चों आपको यहाँ पे V मिल जाता है। तो यही जो फॉर्मूला बन के तैयार होता है इसी फॉर्मूले को बच्चों क्या कहते हैं, धारिता का सूत्र कहते हैं। तो इसी सूत्र के माध्यम से आपको बताने वाले हैं कि यहाँ पर हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में किस प्रकार से चीज़ों को याद रखेंगे कि श्रेणी क्रम में हमारा क्या चीज़ नियत होता है और समांतर क्रम में क्या चीज़ बच्चों हमारा नियत होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं जब आप सभी लोग को अध्याय नंबर 1 के बारे में अध्ययन कराया गया था तो वहाँ पर आप सभी लोग को केवल और केवल आवेश के बारे में बताया गया था। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जो अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। तो यहाँ पर आप सभी लोग कह सकते हैं जब हम फिजिक्स के अध्याय नंबर 1 के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो जो हमारा पहला अध्याय होता है उसमें आपको आवेश के बारे में बताया जाता है। तो इस केस में हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो हमारा श्रेणी क्रम पहला संयोजन होता है। तो इन दोनों में जो हमारा यहाँ पर रिलेशन मिलता है बच्चों यहाँ पर आवेश का मिलता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे तो इस केस में आवेश का मान नियत होगा, क्योंकि हम इस फैक्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कह सकते हैं कि जब हम पहले संयोजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो पहला संयोजन बच्चों हमारा श्रेणी क्रम है। तो इसमें जो हमें सबसे पहले के बारे में जागरूक कराया जाता है बच्चों हमारा आवेश होता है। तो इस केस में बच्चों क्या होने वाला है, आवेश का मान नियत होगा। तो यहाँ पर जो हमारा बचा हुआ फैक्टर होता है वो V होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे कि श्रेणी क्रम में आवेश का मान बच्चों नियत होगा और V का मान बच्चों यहाँ पर क्या होगा, परिवर्तित होगा। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। आज का ये वीडियो देखने के बाद में आप सभी लोग के यहाँ पर सारे डाउट अच्छी तरह से खत्म हो जाएंगे। आपको किसी भी टॉपिक किसी भी फैक्टर में कोई भी समस्या और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो बच्चों अब हम इसका ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखने वाले हैं जो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे श्रेणी क्रम संयोजन में जो हमारा आवेश होता है Q होता है, इस Q का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नियत होता है, नियत होता है। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करते हैं जो हमारा V होता है, इस V का मान बच्चों यहाँ पर परिवर्तित होता रहता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे परिवर्तित होता है। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। जब आप सभी लोग न्यूमेरिकल पॉइंट पर आएंगे तो इसका बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूज होता है। तो यहाँ पर ये सभी फैक्टर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर इन तीनों संधारित C1 C2 C3 को हटा करके अगर हम एक संधारित लगाएंगे तो वो कितने पावर का होगा, तो उसका मान निकालने के लिए बच्चों आप सभी लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम के फॉर्मूले के बारे में अध्ययन करते हैं। तो बच्चों इसका जो यहाँ से फॉर्मूला होता है वो बच्चों यहाँ से आपको प्राप्त होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस बच्चों यहाँ से होता है 1/C2 प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा 1/C3। तो बच्चों ये क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं C1 C2 C3 को हटा करके एक संधारित लगाएंगे तो वो कितने फैरेड का होगा, तो उसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला बच्चों हमारा कहाँ से और किस प्रकार से आया हुआ है, तो अगले वीडियो लेक्चर में इस फॉर्मूले के डेरिवेशन के बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा C1 C2 और C3 संधारित होता है, इनके बीच में जो हमारा आवेश होगा उस आवेश का मान बच्चों यहाँ पे नियत होगा, आवेश का मान यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ पर श्रेणी क्रम के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके दूसरे क्रम के बारे में, जो बच्चों यहाँ से हमारा होता है समांतर क्रम। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से बीच में डिवाइडेशन की लाइन खींचेंगे और यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं हैशटैग करके समांतर क्रम, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे समांतर क्रम। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इसके सबसे पहले संयोजन के बारे में कि अगर हम C1 C2 और C3 संधारित का संयोजन करना चाहेंगे तो समांतर क्रम में हम किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, इसके फिगर के बारे में अध्ययन करेंगे, जिस प्रकार से मैंने आप सभी लोग को यहाँ पर श्रेणी क्रम के संयोजन के फिगर के बारे में बताया। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, C1 C2 और C3 को उठा करके हम समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है इस केस में जो हमारा आवेश का प्रवाह होता है बच्चों अलग अलग रास्तों से होकर के गुजरता
है, यहाँ पर बच्चों जो हमारा आवेश होगा वो सीधे रास्ते में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जाने जब इसको हम बैटरी जोड़ देते हैं तो यहाँ पर जो हमारा आवेश चलता है क्यों बच्चों यहाँ पर क्या होता है सीधे रास्ते में चलना शुरू करता है। यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, इसका रास्ता अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, जो हमारी प्लेट है ए और बी इनके बीच की जो धारिता होती है उस धारिता का मान बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, धारिता का मान कम होता है, क्योंकि आप इस फॉर्मूले के माध्यम से कह सकते हैं अगर C1 C2 C3 बच्चों हमारा क्या होता है डिवाइड में होता है, भाग में होता है, तो इस केस में यहाँ पर जो धारिता होगी उस धारिता का मान कम हो जाएगा। और इस केस में हम क्या करने वाले हैं, धारिता का मान बढ़ाने वाले हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, C1 C2 और C3 को उठा करके समांतर क्रम में जोड़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इसका फिगर बना लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों हम इसको रेड मार्कर से दिखाते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा संधारित्र हो जाएगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम C1 संधारित्र कहेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम थोड़ा छोटा छोटा करके बनाएंगे, और इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा संधारित्र हो जाएगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम C2 संधारित्र कहेंगे। ये बच्चों हमारा यहाँ पे C2 हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, C3 संधारित्र हो जाएगा। तो बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इन तीनों संधारित्र को हमने समांतर क्रम में संयोजित कर रखा है। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जो पॉजिटिव प्लेट होती है, क्योंकि आपको पता है इस पर जो हमारा आवेश होगा प्लस का आवेश होगा, इस पर जो हमारा आवेश होगा माइनस का आवेश होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा प्लस का आवेश, यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस का आवेश, और यहाँ पर हमारा प्लस का आवेश, यहाँ पर बच्चों हमारा माइनस का आवेश हो जाएगा। तो जब हम इन सभी को उठा करके समांतर क्रम में संयोजित करते हैं तो इनकी जो धन वाली प्लेट होती है उसको बच्चों हम इकट्ठा एक पॉइंट जोड़ लेंगे, और जो नेगेटिव प्लेट होती है उसको बच्चों हम इकट्ठा एक पॉइंट पर जोड़ लेंगे। तो इस प्रकार का जो हमारा संयोजन होता है वो बच्चों हमारा समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। तो बच्चों हम किस प्रकार से दिखाने वाले हैं, तो इसकी पॉजिटिव प्लेट बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका राइट हैंड इस प्रकार से निकालेंगे, और इसका बच्चों यहाँ पे हम राइट हैंड इस प्रकार से निकालेंगे, और इसका राइट हैंड यहाँ पर हम इस प्रकार से निकालेंगे। इसके बाद बच्चों इसका हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड निकालेंगे, ये बच्चों इसका यहाँ पे लेफ्ट हैंड हो जाएगा, और ये इसका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। और इस वाले पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इधर से तार को ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे, और इधर से जो हमारा यहाँ पे तार होगा इसको ला करके हम इधर जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार से बच्चों हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको भी आपस में ला करके यहाँ पर जोड़ देंगे, और इनको ला करके बच्चों यहाँ पर हम इस तरह से जोड़ देंगे। अब बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो हमारे तीनों यहाँ पर इसके राइट हैंड आ रहे हैं वो जा करके आपस में एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। इस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम पॉइंट नंबर ए कहेंगे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड आ रहे हैं वो बच्चों जा करके एक पॉइंट मिल रहे हैं, जिस पॉइंट को बच्चों यहाँ पर हम बी पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है वो जा करके पॉइंट ए पर जुड़ रही है, और इसकी जो नेगेटिव प्लेट है वो जा करके पॉइंट बी पर जुड़ रही है। तो इन दोनों पॉइंट्स बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सिंगल तार निकाल लेंगे, और इनको उठा करके हम अपने बैटरी से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आपको बताया इधर हमारा प्लस आवेश होगा, तो बैटरी का प्लस टर्मिनल इधर होगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम बड़ी प्लेट से दिखाते हैं और प्लस से दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात करेंगे कि इधर की साइड यहाँ पर हमारा क्या होगा, निगेटिव प्लेट होती है। तो इस वाली प्लेट को उठा करके बच्चों हम बैटरी के निगेटिव वाले से जोड़ देंगे, जिसको बच्चों यहाँ पे हम इस प्रकार से छोटी प्लेट से दिखाते हैं, और इस पर जो हमारा आवेश होता है माइनस का आवेश होता है। तो बच्चों इस केस में आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा विभव होता है वो विभव का मान बच्चों यहाँ पर एक समान होता है, विभव के मान में कोई चेंज नहीं होता है। इस केस में जो यहाँ पर परिवर्तन होता है वो आवेश में होता है, क्योंकि यहाँ पर आप इस फैक्टर के अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जब हम पहले संयोजन के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो बच्चों हमारा यहाँ पे श्रेणी क्रम होता है, और श्रेणी क्रम में हमारा क्या होता है बच्चों यहाँ पर आवेश नियत होता है। तो इसके बाद जो बचा हुआ होता है हमारा विभव होता है, तो श्रेणी क्रम में विभव का मान क्या होता है, चेंज होता है। तो इसी का बच्चों यहाँ पर क्या होता है, उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पर आवेश का मान नियत था तो इसके अंदर बच्चों क्या हो जाएगा, आवेश का मान परिवर्तित होगा, और इस केस में विभव का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, नियत होता है। क्योंकि बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे घरों की लाइटें होती है या जो हमारे घरों की वायरिंगें होती हैं वो बच्चों समांतर क्रम में होती है, क्योंकि आपके घर में जो आउटपुट आता है वो बच्चों 200 वोल्ट का आता है, और उसी 200 या 220 वोल्ट से आप क्या करते हैं, अपने घर की पूरी सप्लाई को चलाते हैं। तो उस केस में आप सोचते हैं कि इतने वोल्ट से हम अपने पूरे घर की सप्लाई कैसे चला पा रहे हैं। तो उस क्रम में जो आपका संयोजन यहाँ पर कहता है या जो आपको वायरिंग की जाती है वो बच्चों समांतर क्रम में होती है। वहीं पर बच्चों अगर आप सभी लोग यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम अपने घर को यहाँ पर डेकोरेट करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी झालर लगी होती हैं और उसमें पोटेंशियल बहुत अधिक हो जाता है, तब उस केस में जो झालर हमारी होती है, जो डेकोरेटिंग लाइट होती है, उनका जो संयोजन होता है बच्चों श्रेणी क्रम होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे घर की जो वायरिंग होती है उसको बच्चों हम समांतर क्रम में कराते हैं, लेकिन जो हमारे घर में यहाँ पर डेकोरेट करने के लिए लाइट आती है जिसको बच्चों हम झालर कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक झालर कहते हैं, वो बच्चों उसका जो संयोजन होता है वो श्रेणी क्रम में उसका संयोजन होता है। तो ये आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो आपको अब यहाँ पर इन दोनों का अच्छी तरह से यूज समझ में आएगा कि इन दोनों का हम यूज अपने घरों में किस प्रकार से करते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में समझ चुके हैं। जो बच्चों उसका यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट होता है इसको यहाँ पर हम नंबर 1 करके लिखने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि जब हम इसको बैटिस जोड़ देंगे तो यहाँ पे जो हमारा नेट पोटेंशियल होगा वो भी हो जाएगा। और इस केस में आप सभी जान रहे हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा विभव का मान होगा, विभव का मान बच्चों यहाँ पे नियत होगा, विभव के मान में कोई चेंज नहीं होगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम भी से दिखाएंगे। इन प्लेटों के बीच में जो हमारा विभव होगा उसको हम भी से दिखाएंगे और इन प्लेटों के बीच में जो हमारा विभव होगा उसको हम भी से दिखाएंगे। लेकिन बच्चों जब यहाँ से हमारा बैटिस से आवेश चलता है तो आवेश जाकर के सबसे पहले पॉइंट ए पर मिलता है। तो इस पॉइंट पर जब ये मिलता है तो यहाँ से बच्चों हमारा आवेश क्या होता है, इसको 3 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक रास्ता इधर की तरफ, एक रास्ता ऊपर की तरफ, एक रास्ता नीचे की तरफ। तो आवेश बच्चों हमारा क्या होता है, इस पॉइंट ए से बढ़ जाता है तो इधर की तरफ जो हमारा आवेश चलेगा उस आवेश को बच्चों यहाँ पर हम Q2 आवेश कहेंगे और इधर की तरफ जो हमारा आवेश चलेगा उसको बच्चों यहाँ पर हम Q1 आवेश कहेंगे और इधर की तरफ जो हमारा आवेश चलेगा इसको बच्चों यहाँ पर हम Q3 आवेश कहेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा क्या होता है, समांतर क्रम में आवेश आपस में बढ़ जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि जब हम इसको समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं तब उस केस में क्या चीज़ नियत होता है और क्या चीज़ बच्चों यहाँ पे चेंज होता है, जो इसका यहाँ पर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। तो इसी का जस्ट बच्चों यहाँ पर आपको उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि जब मैंने आप सभी लोग को फिजिक्स के अध्याय नंबर 2 के बारे में अध्ययन करा था तो वो बच्चों जो हमारा आवेश होता है या आप कह सकते हैं वो जो हमारा अध्याय था वो बच्चों यहाँ पर वैद्युत विभव का होता है, जहाँ पर आप सभी लोग को फिजिक्स के अध्याय नंबर 2 में ओवरऑल विभव के बारे में समझाया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा संयोजन होता है वो समांतर क्रम संयोजन होता है, जो बच्चों यहाँ पर हमारा दूसरा क्रम होता है। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नियत मान होगा विभव होगा, इस केस में जो चेंज होने वाला मान होगा बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हम इसका सबसे पहला पॉइंट लिखने वाले हैं कि जब हम समांतर क्रम के बारे में बात करेंगे तो बच्चों इस केस में जो हमारा विभव होता है इस विभव का मान यहाँ पर बच्चों नियत होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिख देंगे विभव v का मान यहाँ पर बच्चों हमारा नियत होता है। इसके बाद बच्चों यहाँ से हम बात करेंगे जो हमारा परिवर्तित मान होता है बच्चों हमारा आवेश हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आवेश जो हमारा होता है वो परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है। तो बच्चों ये इसका यहाँ पर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम यहाँ पर इन सभी संधारित C1, C2 और C3 को उठा करके समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं तब इस केस में जो हमारे यहाँ पर फॉर्मूला होता है समांतर क्रम का वो क्या होने वाला है। तो बच्चों यहाँ पर आप इसका तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं। तो इस केस में समांतर क्रम का जो हमारे यहाँ से फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा C = C1 प्लस बच्चों यहाँ से होता है C2 प्लस बच्चों यहाँ पर हो जाएगा C3। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, जो हमारा संधारित होता है इसकी जो धारिता होती है C1, C2, C3 इन सभी को आपस में जोड़ लेते हैं। तो अगर हम इन तीनों संधारित को हटा करके एक संधारित लगाएंगे तो उसका नाम बच्चों आपको यहाँ पे C के रूप में मिल जाएगा, जो बच्चों यहाँ पर हमारा तुल्य धारिता होती है। तो यहाँ पर आपको ये सारे बेसिक पॉइंट, सारे बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह समझ आएंगे श्रेणी क्रम और समांतर क्रम के बारे में। अगर बच्चों आज की वीडियो आप सभी लोग को यहाँ पर हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो बच्चों इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं कि जो हमारा समांतर क्रम होता है और यहाँ पर जो हमारा श्रेणी क्रम होता है इन दोनों का जो हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ से बच्चों हमारा 1/c = 1/c1 1/c2 1/c3 ये फॉर्मूला बच्चों हमारा कहाँ से आया हुआ है। और यहाँ पर जो हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है C = 1/, यहाँ पे बच्चों हमारा चलता है C = C1 C2 C3, ये बच्चों हमारा फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है। तो इन फार्मूले के डेरिवेशन के बारे में आपको इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में।